आपके पास जितना भी पैसा था और आप जिस भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपने उस स्टॉक में वो सभी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आपको पूरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना था, कुछ ना कुछ पैसा आपको आपके वॉलेट में रखना था। और एक दिन आप किसी भी स्टॉक का चार्ट रीड कर रहे थे एंड आपको लग रहा है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ से बढ़ने वाला है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या फायदा, मेरे वॉलेट में तो पैसे है ही नहीं, मैं तो इस स्टॉक को खरीद ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आप खरीदना चाहते हैं। सो ये संभव है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपके अगर डीमेट अकाउंट में किसी भी प्रकार की होल्डिंग है किसी भी कंपनी के स्टॉक की, तो आप उस स्टॉक पे मार्जिन ले सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस स्टॉक को गिरवी रख के आप ट्रेडिंग के लिए लोन ले सकते हैं। अब ये स्टॉक प्लेजिंग क्या है, मार्जिन क्या है और हम कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी भी क्वांटिटी स्टॉक्स की प्लेज करने वाले हैं उनको आप किस प्रकार से अनप्लेज करेंगे। इसके अलावा आप जो स्टॉक्स को प्लेज कर रहे हैं क्या उसका कोई आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, कितने आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, क्या टाइम लिमिट होती है स्टॉक्स को अनप्लेज करने की, एंड कितने टाइम में आपको जो पैसे हैं वो आपके वॉलेट में मिल जाते हैं, और क्या आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर पाएंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जो स्टॉक प्लेजिंग है वो होती क्या है। जिस प्रकार हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी साहूकार से लोन लेते हैं, तो हमको कोई ना कोई सिक्योरिटी वहां पे रखनी पड़ती है कि इस सिक्योरिटी के बिहार पे आप हमें लोन दे दीजिए। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप अपने जो स्टॉक्स है वो प्लेज कर रहे हैं और उसके बदले आपको जो लोन है या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्जिन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्या आपको कोई इंटरेस्ट पे करना होता है? सो जी नहीं, आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। जो आपके डीपी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल से चार्जेस होते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि क्या आपको ये जो लोन या फिर मार्जिन मिल रहा है आप इसको बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं? सो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। जो आपको पैसा मिल रहा है शेयर प्लेज करने पे, वो पैसा सिर्फ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी स्टॉक्स को प्लेज किया है उनको वापस से आप अनप्लेज कितने समय में करवा सकते हैं। सो जिस भी दिन आप स्टॉक्स को प्लेज करते हैं सेम डे आप स्टॉक्स को अनप्लेज नहीं करवा सकते हैं, आप उसके अगले दिन स्टॉक्स को अनप्लेज करवा सकते हैं। एंड जो स्टॉक्स प्लेज एंड अनप्लेज होते हैं वो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप किस प्रकार से ऑप्शंस ट्रेडर ऐप को यूज करके आपके धन की डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स रखे हैं उन स्टॉक्स को आप किस प्रकार से प्लेज कर पाएंगे। सो आपको स्टॉक्स को प्लेज करने के लिए कुछ आसान से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको आपके मोबाइल फोन में धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद में धन की डीमेट अकाउंट का जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी पासवर्ड है वो प्रोवाइड करवाएंगे, अपनी सिक्योरिटी को फॉलो करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। बीच में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पोजीशंस का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहाँ पे फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा गेट इंस्टेंट मार्जिन ऑफ। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना पैसा एक्सपेक्टेड आप अपने सभी स्टॉक्स को प्लेज करके लोन ले सकते हैं या मार्जिन ले सकते हैं। सो आपको ये जो बैनर दिखाई दे रहा है ना, आपको इसी बैनर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहले लिखा होगा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू, यानी कि आपने जितने भी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे और उन स्टॉक्स का फिलहाल जो मार्केट रेट चल रहा है उसके अनुसार कितना वर्थ बनता है टोटल, वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद में है एक्सपेक्टेड मार्जिन, यानी कि आपके पास जितने भी स्टॉक्स है अगर आप उनको प्लेज कर देते हैं यानी कि आप उनको गिरवी रख देते हैं, तो आपको इतना पैसा उधार पे मिल सकता है, जो कि मुझे दिखा रहा है लगभग 8,541 रुपए 90 पैसे। उसके बाद में मेरे पास जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सभी स्टॉक्स मुझे दिखाई देंगे। सो फिलहाल मेरे पास रिलायंस कंपनी के 2 स्टॉक है, HDFC बैंक के 3 स्टॉक है। उसके बाद में जस्ट स्टॉक के पीछे की साइड यहाँ पे वैल्यू लिखी है, यानी कि जो भी करंट रेट के अनुसार उसका वर्थ बनता होगा टोटल स्टॉक्स का, वो मुझे दिखाई देगा। उसके जस्ट नीचे लिखा है हेयर कट। सो आप इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास टोटल एक स्टॉक है और हेयर कट मान लीजिए आपका 20% हो रहा है और एक स्टॉक का जो वैल्यू बन रहा है वो 1,000 रुपए बन रहा है। सो 1,000 में से अगर आप 20% पैसे काट देते हैं सो 800 रुपए बचते हैं। हो सकता है कि थोड़ा कम मिले थोड़ा ज्यादा मिले। सो हेयर कट का सीधा सा मतलब है कि जितना भी आपका टोटल वैल्यू बन रहा है उस स्टॉक का, जितना भी आपके पास है उसमें से वो इतना परसेंटेज अमाउंट कट जाता है। अब हो सकता है कि आपका जो हेयर कट है वो 20% हो, 30%, इवन 40% हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने जो स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं वो कंपनी कितनी बड़ी है, उनकी बैलेंस शीट कैसी है। सो यहाँ पर जैसे कि मैं मान लीजिए कि दोनों स्टॉक्स को प्लेज करना चाहता हूँ, या फिर आप जिन
जिन भी स्टॉक्स को प्लेज करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू प्लेज शेयर्स, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपने जितनी भी कंपनियों को प्लेज करने के लिए यहाँ पे ऐड कर रखा है, उन कंपनियों के स्टॉक्स आप कंप्लीट प्लेज नहीं करना चाहते, सो आपको यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, प्लस माइनस करके आप घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं HDFC बैंक का जो स्टॉक है सिंपली, जो मेरे पास टोटल है 3, आपको यहाँ पे एक जो सूट केस का ऑप्शन है वहां पे भी दिखाई देता है कि कितने आपके पास स्टॉक है। मेरे पास 3 है, मान लीजिए मैं 2 करना चाहता हूँ, सो क्वांटिटी में यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा या माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। उसके बाद में जो मेरा मार्जिन है वो घट जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं रिलायंस का भी कम करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक कर दूंगा, सो मेरा कम हो जाएगा। फिर मेरा जो एक्सपेक्टेड मार्जिन है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी टोटल क्वांटिटी प्लेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं टिक मार्क करूंगा। उसके बाद में आपको आपकी जो रिक्वेस्ट है प्लेजिंग की वो कंफर्म करनी होगी, सो जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको CDSL की वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा। CDSL की तरफ से आपको एक मैसेज किया जाएगा जो कि धन के डीमेट अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होगी, उस पर आपको OTP मिलेगा। जो भी OTP आपको मिलता है वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस टोटल प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे एक पॉपअप आ चुका है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुझे जो मार्जिन है वो मिल चुका है। अब मार्जिन आपको मिल चुका है, उसको आप कंफर्म करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सो कैसे देखेंगे? नीचे आपको यहाँ पे पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग वाला जो बैलेंस है वो मेरा बढ़ चुका है, 14,150 रुपए 60 पैसे के समथिंग हो चुका है। आप यहाँ पे फंड्स वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने देंगे। नीचे ना आपको एक ऑप्शन मिलता है रियल टाइम मार्जिन यूटिलिटी वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको मार्जिन समरी का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्जिन अवेलेबल। मार्जिन अवेलेबल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोलेटरल इक्विटी। यहाँ पर आपको जितना भी एग्जैक्ट अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, ये अमाउंट आपने स्टॉक्स को प्लेज किया है और स्टॉक्स प्लेज होने के बाद में पैसा मिला है। अब आपके पास पैसा आ चुका है, वापस से आपने जो स्टॉक्स प्लेज किए थे उनको आप अनप्लेज करना चाहते हैं। जितना भी आपने मार्जिन लिया था या फिर लोन लिया था उसको आप रिटर्न देना चाहते हैं। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आपने जितने भी स्टॉक्स को प्लेज किया है उन सभी स्टॉक्स को आप अनप्लेज कर पाएंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है ऑप्शंस ट्रेडर ऐप पर, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको नीचे पोजीशंस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको ऊपर फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज निकल के आएगा। यहाँ पर सबसे पहले नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रियल टाइम मार्जिन यूटिलिटी वाला। यहाँ पर आपको मार्जिन अवेलेबल पैसा दिखाई देगा, यानी कि ये वो पैसा है जिसको आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नीचे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा मार्जिन समरी, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे, मार्जिन अवेलेबल, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोलेटरल इक्विटी। यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाई दे रहा होगा जितना भी आपने स्टॉक्स को प्लेज करके पैसे उधार लिए होंगे। सो मुझे दिखा रहा है 8,537 रुपए 80 पैसे, यानी कि राउंड फिगर। अगर मैं अपने टोटल स्टॉक्स को अनप्लेज करता हूँ ना, सो मेरे वॉलेट में इतने पैसे होने चाहिए। हो सकता है कि आपको यहाँ पर जैसे होम स्क्रीन पे आपको दिखाए कि आपका जो कैश अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग बैलेंस है वो 0 है फॉर एग्जाम्पल, और आप अपने स्टॉक्स को अनप्लेज करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको आपके वॉलेट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे पहले, तभी आपको प्रोसेस फॉलो करना है स्टॉक्स को अनप्लेज करने का, क्योंकि आपने जितना भी मार्जिन लिया था वो तो आपने ट्रेडिंग में खर्च कर दिया। तो आपके वॉलेट में तो पैसे होने चाहिए ना, क्योंकि ब्रोकर ने आपको पैसे दिए थे। आप रिटर्न करोगे तभी आपके स्टॉक्स अनप्लेज होंगे। सो पहले ही मेक श्योर कीजिएगा स्टॉक्स को अनप्लेज करने से पहले कि आपके वॉलेट में इनफ फंड हो। यहीं पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉक्स को अनप्लेज करने के लिए गेट इंस्टेंट मार्जिन ऑफ। अगर आपके पास और स्टॉक्स होंगे फॉर एग्जांपल जिन पे आप मार्जिन ले सकते हैं, तो कुछ पैसा आपको यहाँ दिखाई देगा। आप इसी बैनर पे क्लिक करेंगे। इस बैनर पे क्लिक करने के बाद में आपने जितनी भी शेयर्स को फिलहाल प्लेज कर रखा होगा ना, वो सभी शेयर्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ऊपर आपको काफी ऑप्शन मिलेंगे। सेकंड नंबर पे ऑप्शन आपको मिलेगा प्लेज्ड शेयर्स का, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जितने भी स्टॉक्स आपने प्लेज कर रखे होंगे ना, वो सभी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने 10-15 कंपनियों के जो स्टॉक है वो प्लेज कर रखे हैं। अब आप उनको अनप्लेज नहीं करना चाहते सभी को, आप कुछ कंपनियों के पैसे पे करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के पैसे फिलहाल रिटर्न करना चाहते हैं और स्टॉक्स को अनप्लेज करना चाहते हैं, सो आप उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देंगे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू अनप्लेज शेयर। जैसे ही आप यहाँ पे
क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो पे आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ये बताना है कि भाई आपने जितने टोटल स्टॉक्स प्लेज किए थे ना, आप उसमें से कितने स्टॉक्स अनप्लेज करना चाहते हैं। सो टोटल क्वांटिटी में आपको यहाँ बताना है। सो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर प्लस माइनस पे क्लिक करके आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में अप्रोक्स आपको पैसा दिखाई देगा कि भाई कितना आपको जो पैसा है सिंपली वो वापस से रिटर्न करना होगा। इनकी आपका जो मेन वॉलेट होगा ना उसमें से इतना पैसा कम हो जाएगा, जो कि है लगभग 8,551 रुपए 42 पैसे के समथिंग। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म अनप्लेज रिक्वेस्ट, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो रिक्वेस्ट होगी स्टॉक्स को अनप्लेज करने की वो सेंड हो जाएगी। विद इन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपके जो स्टॉक्स होंगे वो अनप्लेज हो जाएंगे।